सबसे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनते हैं ग्रेनाइट लेने में और लगवाने में। आज की वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ग्रेनाइट लेने से पहले क्या क्या चेक करना है कि आपको अच्छा क्वालिटी का ग्रेनाइट मिले, आर्टिफिशियल ग्रेनाइट नहीं मिले। दूसरा, जब उसको आपको लगवाना है उसमें मोल्डिंग करवानी पड़ती है, तो रेट क्या है, कौन कौन सी मोल्डिंग होती है वो पता होगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। दूसरा, जब ग्रेनाइट को चिपकाया जाता है तो अगर सही तरीके से नहीं चिपकाओगे, थोड़े टाइम बाद खिड़कियों का भी निकल जाएगा, आपके किचन का भी निकल जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत आती है। ये वीडियो देख लो, ग्रेनाइट के बारे में सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। है नेचुरल है या नकली है। तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी बनता है, तो उसको भी पहचाना है, क्योंकि जब आर्टिफिशियल ग्रेनाइट देखते हो आप काफ़ी अच्छा दिखता है। जब मैं फर्स्ट टाइम किचन के लिए ग्रेनाइट लेने गया था तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट इतनी अच्छी लुक देता है कि बाकी उसके सामने सब फीका दिखता है, और ले लिया। और उसके बाद हुआ क्या, उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए, उसमें स्क्रैचेस दिखने लग पड़े, उसकी जो शाइनेस है वो विद इन 2 ईयर ऐसा हो गया कि उसे चेंज करना पड़ा। तो आपको जब भी ग्रेनाइट लेना है, सबसे पहली चीज़ क्या चेक करनी है, उसकी थिकनेस देख लेनी है कि उसकी थिकनेस जो है वो 15 mm से ज़्यादा ही हो। मतलब 15 mm से कम का जो थिकनेस का ग्रेनाइट होता है उसमें चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई हैवी मटेरियल गिरे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ आपको देखनी है उसकी थिकनेस। दूसरी चीज़ आपको उसको देखना है कलर। जो नेचुरल कलर के ग्रेनाइट होंगे तो मोस्टली आपको दिखेंगे रेडिश में दिखते हैं, थोड़ा ब्लैकिश में दिखते हैं, और इतनी ज़्यादा शाइन उनमें नहीं होती। शाइन होती है, थोड़ी बहुत शाइन होती है। तो आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि आप जो ग्रेनाइट लेने जा रहे हो वो नेचुरल है कि नहीं। उसके लिए आपको जो ग्रेनाइट रहता है उसका सैंपल ले लो, और जैसा उसका सामने का फेस दिखता है आपको, वैसे ही उसके बैक साइड का फेस भी आपको दिखना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, उसके ग्रेनाइट के पीछे डस्ट लगी होती है, तो आपको क्या करना है, उस डस्ट को साफ करना है और उस पर थोड़ा सा पानी फेंकना है। जब आप पानी फेंकोगे तो उसका जो फ्रंट का कलर है वही अगर बैक में कलर आपको दिखता है तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि वो क्या है, असली मतलब ग्रेनाइट है। इतना ज़्यादा उसमें कलर नहीं किया है। कि बाकी तो ऐसे पॉलिश किया जाता है, और ग्रेनाइट पे पॉलिश किया हो अच्छी बात है, लेकिन जब जो पॉलिश किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का पॉलिश कुछ ही कंपनीज करती हैं, कुछ ही वेंडर्स करते हैं। और उसको अगर आपको चेक करना हो कि अच्छी क्वालिटी का पॉलिश उस पर किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए क्या करना है, एक कपड़ा लेना, केरोसिन उस पर थोड़ा डालना, और जो पॉलिश वाली साइड होती है उस पर उसको रब करना। जब आप उस पर रब करोगे, अगर आपके कपड़े को, जो कपड़ा यूज़ कर रहे हो, उसमें कलर लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो ग्रेनाइट आपको नहीं लेना चाहिए। वैसे तो पॉलिश वाला लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, स्क्रैच टेस्ट कर लो। उसके स्क्रैच, आपको की पकड़ी चाबी है या कुछ नाइफ है या कुछ भी शार्प टूल है, उसको उस ग्रेनाइट पे थोड़ा रब करो। अगर रब करने पे उसमें ज़्यादा अगर खड्डे पड़ रहे हैं, मतलब स्क्रैच आ रहा है, तो वो ग्रेनाइट अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत स्क्रैच आता है अगर आप रग करोगे उस पर, अगर ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट नहीं है। फिर आपको क्या करना है, सिंपल टेस्ट करना है। नींबू होता है, जो सिट्रिक एसिड जो भी रहता है, सिट्रिक फ्रूट, तो उसको आपको क्या करना है, उस पर फेंकना है। उसके 2-3 ड्रॉप्स आप नींबू के उस ग्रेनाइट पे फेंको। अगर वो ग्रेनाइट उसको सोक कर लेता है, ठीक है, अगर सोक कर लिया तो वो पोरस है, उसमें अगर फ्यूचर में आप किचन में या कहीं यूज़ करोगे, कुछ भी गिरेगा वो चूस लेगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाएंगे, वो ख़राब होने लग पड़ता है। तो ऐसा आपको कभी नहीं लेना है। इसी में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल बनाए गए होते हैं उनमें भी एक लेयर चढ़ा दी जाती है कि जिससे क्या होता है, वो पोरस नहीं रहते, अंदर नींबू वगैरह वो करेगा नहीं। लेकिन वो देखने से आपको पता चल जाएगा, जो पीछे की लेयर उसकी होती है और ऊपर की लेयर में एक बिल्कुल 0.1 mm की वो दिखेगी आपको कि आर्टिफिशियल लेयर चढ़ाई है। तो उससे भी आइडिया लग जाता है कि ये खराब है। और जब भी ग्रेनाइट लेने जाओ, विजिबिलिटी टेस्ट जरूर करो। विजिबिलिटी टेस्ट क्या करना है, आपको पहले आपको देखना है कि प्रॉपर से उसको देखना है, क्योंकि इन्होंने ग्रेनाइट रखा होता है मतलब थोड़े डार्क शेड में, तो उससे क्या होता है, आपको क्रैक्स दिखते नहीं है। बाकी जो भी आप एक उठाने जाओगे, पहले उसमें पूरा अच्छे से चेक कर लो कि कहीं क्रैक तो नहीं है। छोटे छोटे क्रैक्स को इन्होंने फिल कर दिया होता है और उस पर पॉलिश लगा दी होता है। तो आपको क्या करना है, उस साइड पे देखना है कहीं बड़ा क्रैक्स तो नहीं है। क्रैक्स होंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब आप घर पे लाओगे उसको लगवाओगे,
तो वो क्रैक्स दिखने लग पड़ेगा और टूट जाएगा। तो वो वेंडर वो बोलेगा कि आपने घर लिया था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने तक की है। जब आपके घर पे पहुंच गया तो वो क्रैक्स वो बोलेगा ये बाद में आया। तो ये दिक्कत रहती है, पहले ही वो क्रैक्स वगैरह देख लेना है ये चीज कि कहीं उस क्रैक को फिल तो नहीं किया उन्होंने। बात कर रहा हूँ मोल्डिंग के बारे में कि कितने टाइप की मोल्डिंग होती है, कौन से टाइप की आपको अपने किचन काउंटर पे करवानी है, डोर पे करवानी है, उनके प्राइस क्या है इस समय 2023 में। फिर जो पॉलिश करवाते हैं हम मार्बल पे, कितने टाइप के पॉलिश होते हैं, क्या प्राइस चल रहा है। पहले मैं बताता हूँ मोल्डिंग के बारे में। देखो सिंपल देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो लेबर वर्कर लैंग्वेज यूज करते हैं उनको नहीं पता है, जो टेक्निकल वर्ड अलग रहते हैं और देसी भाषा में थोड़ा अलग रहता है मोल्डिंग का। तो देसी भाषा में बताता हूँ। सबसे पहले मोस्टली जो सबसे इजी रहती है वो है पाटा मोल्डिंग, सी मोल्डिंग भी जिसे बोला जाता है। सी मोल्डिंग या पाटा मोल्डिंग जो होगी, जैसे आप सामने देख रहे हो ये एक किचन काउंटर है, इस पे पाटा मोल्डिंग की गई है, लेकिन डबल पाटा मोल्डिंग। मतलब इसमें क्या किया गया, 20 mm का हमारा ग्रेनाइट आ रहा है, ठीक है, तो उसको डबल किया गया, नीचे पट्टी लगाई जाती है तो इसको 40 mm का कर दिया जाता है, अप्रोक्स 38 से 40 mm का ये हो जाता है। और इस पे क्या किया गया, पाटा मोल्डिंग की है, सी मोल्डिंग भी की जाती है। तो इसको देखने में काफी अच्छा लगता है, ऊपर का एज छीला जाता है, नीचे का एज छीला जाता है, प्रॉपर से उसको स्मूथ किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो इसका जो इस समय रेट चल रहा है वो है 160 से 170 रुपया रनिंग फीट। किसका, इस मोल्डिंग का। ये जो सामने आप काउंटर टॉप पे मोल्डिंग देख रहे हो, क्या आपके एरिया में अलग भी हो सकता है, आपके 180 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ये आपके एरिया में। और इस पे डिपेंड होता है, अगर ये मोल्डिंग आपके घर पे आके वो मशीन से कर रहा है पूरी ये मोल्डिंग, तो उसमें रेट थोड़ा 10-20 रुपए ज्यादा होता है। और जब ये फैक्ट्री से या मशीन पे जहां से ग्रेनाइट लेते हो वहां पे मोल्डिंग की होगी, वहां 10-20 रुपए कम रेट होगा, ये ध्यान रखना। ये होगी सी पाटा मोल्डिंग। अगर आपको सी पाटा मोल्डिंग करवानी है तो ये सामने रही, इस तरीके से करवा सकते हो। फिर रहती है हमारी हाफ राउंड मोल्डिंग। हाफ राउंड मोल्डिंग क्या हो गई, जैसे छोटी छोटी पिक्स आप देख रहे हो, हाफ राउंड मोल्डिंग हो गई सिंपल सा, मतलब एक ग्रेनाइट है 20 mm का, उसको ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको हाफ में मोल्डिंग किया हुआ है, सिर्फ वो हाफ पार्ट उसका मोल्डिंग किया। तो अगर हाफ पार्ट मोल्डिंग कर रहे हैं तो उसको हम हाफ राउंड मोल्डिंग बोलते हैं। और सिंगल ग्रेनाइट का जो 20 mm का उसका अलग रहेगा। अगर ग्रेनाइट डबल कर देते हो आप काउंटर टॉप पे, जहां आपने दरवाजे के डोर जैम्स जो रहते हैं, तो उसमें रेट डबल हो जाता है। अगर जैसे सिंगल ग्रेनाइट है, इसकी हाफ राउंड मोल्डिंग कर रहे हैं, तो जो रेट है इस समय वो 60 से 70 रुपए मोल्डिंग का लेते हैं पॉलिश के साथ। लेकिन अगर ये डबल ग्रेनाइट हो जाता है तो ये डबल रेट हो जाएगा, मतलब 140 तक रुपया ये आपसे ले लेंगे। फिर जो फुल राउंड मोल्डिंग रहती है, जो ये सामने काउंटर आप देख रहे हो, ये फुल राउंड मोल्डिंग किया जा रहा है। फुल राउंड मोल्डिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि पूरी मोल्डिंग की जाएगी, मतलब पूरी मोल्डिंग की जा रही है। और इसमें ये 40 mm का पट्टा पूरा, नीचे एक पट्टी चिपकाई है ग्रेनाइट पे, 40 mm का पट्टा पूरा बना हुआ है। और इसका जो रेट चल रहा है वो 170 से 180 रुपए ले लेते हैं जो का किसका, जो हाफ, जो फुल राउंड मोल्डिंग रहती है, ये हो गई फुल मोल्ड राउंडिंग। फिर रहती है जो कन्नी रहती है, मतलब हाफ कट राउंड रहता है, मतलब ऊपर से हाफ कट किया होगा और एक डिजाइन सा डाला होगा, एक कट मारा होगा पूरा, उसको कन्नी कट मोल्डिंग भी बोला जाता है, हाफ कट मोल्डिंग भी बोला जाता है। तो ये जो रेट है इसका रेट भी 160 से 170 रुपए अगर डबल का रेट। देखो जो पट्टा डबल किया जाएगा उसका रेट डबल हो जाएगा, बाकी हाफ रेट लिया जाता है। मतलब जैसे इसका मैंने रेट आपको बोला 160 से 170, तो अगर वो होगा तो 70 से 80 रुपए आपसे लिया जाएगा। तो इस हिसाब से होता है। फिर इसमें ही डबल कट होती है राउंड मोल्डिंग, जिसमें क्या किया जाता है, ऊपर से राउंड किया जाता है और 2 कट मारे जाते हैं। ऐसे 3 कट वाला भी होता है। तो इस तरीके से होता है। मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो है पाटा मोल्डिंग, सी मोल्डिंग जो पहले मैंने बताऊं, फिर फुल राउंड मोल्डिंग की जाती है और हाफ राउंड मोल्डिंग। ये 3 मोल्डिंग जो मतलब जनरली लोग यूज करते हैं। तो इनके रेट जो इस समय चल रहे हैं 170 से 180 रुपए देना, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। इससे कम दे सकते हो, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही। इसमें देखो उनके डिपेंड होता है ब्लेड और जो पॉलिशिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे होता है। कई को तो वो पुराना ही यूज कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर से फिनिशिंग मिल रही है कि नहीं, ये चीज भी आपको चेक कर लेनी। ये हो गया मोल्डिंग का, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा। अभी बात आती है पॉलिश। जब हम पॉलिश करवाते हैं हमारे मार्बल पे,
पुराना मार्बल है, नया मार्बल है, जिस भी मार्बल पे आप पॉलिश करवाने जाओगे तो उसमें 4 किस्म के मोस्टली यूज किए थे, ऐसे काफी किस्म के आपको बोलेंगे पॉलिश। तो हाफ ग्रेनाइट पॉलिश रहेगा, जिसमें ग्रेनाइट की पट्टी यूज करते हैं। हाफ ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश इसको हम बोलेंगे। क्यों ग्रेनाइट वर्ड क्यों यूज हो रहा है? जो पट्टी यूज की जाती है वो ग्रेनाइट की होती है। फुल ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश, डायमंड मार्बल पॉलिश, इटालियन मार्बल पॉलिश। पहले हम समझते हैं हाफ ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश। जो हाफ ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश होता है 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट आपसे लेते हैं। कितने? 10 से 12 रुपए। सिंपल तरीके से किया जाता है और इतनी थोड़ी बहुत शाइन उसमें आपको दिखने लग पड़ेगी। जो पुराना मार्बल रहता है मोस्टली उस पर हम कौन सा करते हैं? हाफ ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश करते हैं। और फुल ग्रेनाइट मार्बल पॉलिश हमें नए मार्बल पर करनी चाहिए, काफी अच्छी शाइन उसमें मिलती है। वो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट आपसे ले लेंगे मार्बल पॉलिश का। 20 से 25 रुपए अच्छे से अगर पॉलिश उस पर हम करेंगे। ये नॉर्मल पॉलिश की नहीं बात करूं, अच्छे से पॉलिश करना है, नहीं तो आपको 10 से 15 रुपए करने वाले भी मिल जाएंगे। फिर आता है डायमंड पॉलिश। ये अच्छी पॉलिश है, मतलब अगर आपने मार्बल पे खर्चा किया है 150 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट मार्बल लगाया है तो फिर मेरे ख्याल में तो डायमंड पॉलिश ही आपको करवाना चाहिए। वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, 40 रुपए से, मतलब अप्रॉक्स 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके ले लेंगे कि डायमंड पॉलिश करने में, क्योंकि उनके जो ब्लेड्स लगते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं उसमें पॉलिश में लगाने के लिए। तो फिर आता है इटालियन पॉलिश। ये इटालियन पॉलिश तो मतलब मार्बल से महंगा हो जाएगा, क्योंकि 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते हैं। अगर आपने घर में अगर इटालियन मार्बल लगवाया तो उस पर अगर आपको पॉलिश करवाना है तो आप इटालियन पॉलिश कराइए, 50 से 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लेंगे। मतलब 10 बाई 10 का कमरा है तो आपका 5 से 6 हजार रुपया तो सिर्फ पॉलिश करने का उसको खर्चा आया था। और जब इसका पॉलिश किया हो एकदम मिरर लुक देते हैं, मिरर की तरह आप दिखेगा, आपकी शक्ल आपने नीचे दिखने लग पड़ती है। ये हो गया पॉलिश पे। फिर आपके मोल्डिंग की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कई जगह बर्फी मोल्डिंग बोली जाती है, रोप मोल्डिंग बोली जाती है। मतलब क्या किया जाता है, 2 ग्रेनाइट के पीस में एक पट्टी डाली जाती है, कलरफुल पट्टी, काफी कलर से आती है, रोप पट्टी भी बोला जाता है उसको, और बर्फी कटिंग भी बोला जाता है। तो इसकी जो मोल्डिंग की जाती है, इसमें एक पट्टी डाली जाती है और दोनों तरफ ग्रेनाइट होता है। उसको आप डबल मोल्डिंग करवाओ, उसको आप पाटा मोल्डिंग करवाओ, उसको आप हाफ मोल्डिंग करवाओ, लेकिन ज्यादा डबल मोल्डिंग करवाई जाती है। तो वो काफी ज्यादा लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं। तो उसको जब मोल्डिंग करवाना होता है आपको, तो वो थोड़ा खर्चा आपसे 210 220 रुपए पर RFT। और मोल्डिंग हमेशा ध्यान रखना रनिंग फीट में होती है। कितने? रनिंग फीट में। जो पॉलिश होगा वो हमारा स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाएगा, मोल्डिंग हमारी रनिंग फीट। जो मैंने रेट आपको पहले बताया 160, 170, 150, वो रनिंग फीट के हिसाब से। पत्थर से भी ज्यादा मजबूती है, अगर इसे लगाओगे तो आपका ग्रेनाइट कभी नहीं निकलेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं, सब लोग क्या करते हैं, भले वो विंडो का फ्रेम है, भले वो डोर का फ्रेम है, आजकल ग्रेनाइट का ट्रेंड सा चल चुका है। सब लोग अपने डोर का फ्रेम जो है वो ग्रेनाइट का लगवा रहे हैं। भले वो किचन का डोर है, भले वो बाथरूम का है, बेडरूम का है, या किचन का काउंटर है, कुछ भी है, ग्रेनाइट और मार्बल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन उसको लगाने और चिपकाने का वही साधारण सा पुराना तरीका ही है, जहाँ सीमेंट से या किसी नॉर्मल साधारण केमिकल से उसको चिपकाया जाता है। और होता क्या है, उससे थोड़े टाइम बाद वो निकल जाता है। वो घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी गलती आजकल यही किया जा रहा है। देखो, हमें जो मार्बल मिलता है, जहाँ भले ग्रेनाइट होता है, उसका जो बैक का सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ सा होता है। अगर आप डायरेक्ट सीमेंट या कोई भी केमिकल लगा के उसको चिपका दोगे, वो थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा। जहाँ जब हम उसको जो फ्रेम होता है उसमें डोर लगाते हैं, जब डोर उसको बार बार लगता है तो वो निकल रहा है। आपने हजारों लाखों रुपए उस पर लगाए होंगे, वो बिल्कुल पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा अगर ये सोल्यूशन नहीं अपनाओगे। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा सोल्यूशन आपको दूंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके जो फ्रेम है, विंडो के है, डोर के है, किचन का काउंटर है, वो सालों साल तक नहीं निकलेगा। एक बार वो सोल्यूशन, वो केमिकल आपने लगा दिया तो वो पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा और पूरी लाइफ आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जोड़ कभी निकलेगा ही नहीं। देखो, ऐसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा केमिकल है अलग अलग नाम के, जो ग्रेनाइट पे चिपकाए जाते हैं और थोड़े टाइम बाद निकल जाते हैं। अगर कोई मेरे से एज ए सिविल इंजीनियर पूछे कि कोई भरोसेमंद नाम अगर कोई केमिकल है जो हम विंडो के फ्रेम पे या डोर के फ्रेम पे लगाएं तो वो कभी नहीं निकले, तो मैं नाम लूंगा एरेल्डाइट स्टैंडर्ड का। जैसे आप सामने ये केमिकल देख रहे हो, ये एरेल्डाइट स्टैंडर्ड है। ये जो केमिकल है एरेल्डाइट स्टैंडर्ड, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्रेनाइट या मार्बल पे ही लगा सकते हो, अलग अलग सतह पे लगा सकते हो। भले वो स्टोन है, पत्थर है कोई, वहां पे
रबर है, रबर की सतह पे वुड, जैसे ये सामने आप देख रहे हो सीढ़ी पे हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं वुड का, तो इसको भी किससे चिपकाया है? एल्डेहाइड से। फिर जो मेटल का, स्टील का है, जैसे ये पूरा फ्रेम बन रहा है, सीढ़ी बन रही है स्टील की, तो इसमें जो जोड़ दिया जा रहा है एल्डेहाइड का दिया जा रहा है। सेरेमिक का है, ग्लास है, हर जगह इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। हमने देख रहे हो ये पैकेजिंग आती है, जो दो पैकेजिंग होती है इसमें, एक में हार्डनर होता है, दूसरा रेजिन होता है। दोनों को आपको लेना है, सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, मतलब 1:1 का प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि आपको जितना आपको हार्डनर लेना है उतना ही आपको जो है रेजिन है वो लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स अच्छे से करना है, इस तरीके से मिक्स करना है कि जो मिक्सचर होगा वो दुधिया सफेद सा आपको दिखने पड़ेगा, व्हाइट सा हो जाएगा। जब मिक्सचर आपका व्हाइट सा हो गया तो उसके बाद जिस सरफेस पे भी आपको लगाना है उन दोनों जगह को साफ कर लेना है। ठीक है, दोनों सरफेस साफ कर ली, उसके ऊपर दोनों तरफ जो ये हमारा केमिकल है एल्डेहाइड स्टैंडर्ड, इसको लगाना है और चिपका देना है। और उसको जो भी प्रोडक्ट होगा जिस पे आप चिपका रहे हो 8 घंटे के लिए उन दोनों को छोड़ देना है, और उसके बाद इसकी जो पकड़ बनेगी वो पत्थर सी बनेगी। आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, आप उसको खींच लो, वो कभी नहीं निकलेगा। और कम से कम 8 घंटे इसको सूखने को छोड़ देना। जब आपने सूखने को छोड़ दिया तो पीछे ऐसा टेक्सचर बन जाएगा, एक बॉन्ड सी मिलती है। और इस डोर के फ्रेम को फिर आप केमिकल से, जो भी एडहेसिव आता है या सीमेंट से आप चिपकाओगे, तो ये जो आपका डोर का फ्रेम है, विंडो का फ्रेम है, काउंटर है, या कोई भी प्रोडक्ट है, वो आसानी से नहीं निकलेगा। एक पत्थर सा जोड़ दोनों में बन जाएगा और लाइफ तक वो आपको साथ देगा। और वैसे ही अगर जैसे हम फ्रेम लगाते हैं विंडो के या डोर के, तो ग्रेनाइट या मार्बल किसी का भी लगा रहे हो, देखो उसको क्या करना है, सेम प्रोपोर्शन लेना है, 1:1 का, मतलब जितनी क्वांटिटी में दोनों को लेना है, मिक्स करना है, व्हाइट होने देना है, और उसके बाद उसको आपको ग्रेनाइट पे या मार्बल पे लगा देना है। लगा दिया, अच्छे से लगा देना है। फिर आपको क्या लेना है, रेत होती है, रेती होती है रेत, 2 से 3 mm का दाना होना चाहिए, दानेदार रेत होनी चाहिए, वो आपको इसके ऊपर बिखेर देनी है। जैसे आप इसके ऊपर बिखेर दोगे तो 8 घंटे के लिए उसको आपको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आपने सूखने के लिए छोड़ दिया तो एक पीछे टेक्सचर बन जाएगा, वो जो रफनेस होगी वही आपके जो डोर के फ्रेम है, विंडो के फ्रेम है, कभी उनको निकलने नहीं देगी।